नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजाराम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपकी प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में किया है। कहाँ पर किया है? उन्नाव, जो कि लखनऊ से लगा हुआ है, जिला है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी व रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में किया है। वियतनाम की यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे और वहां पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो ये अल्लू अर्जुन बने हैं। अल्लू अर्जुन, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर हैं अल्लू अर्जुन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है रॉकेट द नॉम्बी इफेक्ट ने जीता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है रॉकेट द नॉम्बी इफेक्ट। लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार के लिए माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमे थेम को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, इनको त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। त्रिपुरा का नया राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा में बहुसंख्यक बंगाली आबादी वाले 19 विभिन्न आदिवासी समूह और बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं। कहाँ की? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाएं हैं। 19 आदिवासी समूह रहते हैं त्रिपुरा में। ठीक है, पूर्वोत्तर त्रिपुरा बहुसंख्यक आबादी, बंगाली आबादी है इसमें। 19 आदिवासी समुदाय हैं। इसकी आधिकारिक भाषा बंगाली, अंग्रेजी। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा बंगाली, अंग्रेजी और आपकी कोकबोरोक है। कोकबोरोक आधिकारिक भाषाएं हैं त्रिपुरा की। 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं त्रिपुरा में। हथाई कोटर, अथरामुरा, लोंगथराई शाखन और जम्पुई हिल्स उत्तर से दक्षिण की ओर बीच की घाटियों के साथ चलती है। राजधानी इसकी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और आपके राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास, ये कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास को प्रोफेसर गणेशी लाल की जगह ओडिशा का नया राज्यपाल चुना गया है। तो ओडिशा के राज्यपाल हैं ये। ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं। ओडिशा की मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ठीक है, राज्यसभा की 10 सीटें हैं ओडिशा में और आपकी लोकसभा की 21 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें और आपकी लोकसभा की 21 सीटें हैं ओडिशा में। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल रघुवर दास हैं, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं उड़ीसा में और लोकसभा की 21 सीटें हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला टेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। और आपको मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जैसे भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। और भारत को मध्य प्रदेश में
54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के काजू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो काजू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, वो काजू है गोवा का, उसको जीआई टैग मिला है। अपनी लंबी और पोषित विरासत के साथ गोवा के काजू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने गोवा के काजू को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले एक अद्वितीय उत्पाद के रूप में स्थापित करने के लिए यह मान्यता प्रदान की। जीआई टैग एक ट्रेडमार्क के रूप में कार्य करता है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग पहचान देने के साथ साथ परंपरा और प्रामाणिकता को भी संरक्षित करता है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, जो विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ये? न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और न्यूजीलैंड के चुनाव में पूर्व कारोबारी क्रिस्टोफर लक्सन ने शानदार जीत हासिल करते हुए देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी पार्टी ने, जो कि लेबर पार्टी को हराया है, डैनियल नोआ, आपको बता दें, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद मुज्जू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, चुनाव बता रहे हैं हम। थरमन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। एमरसन मंगवागवा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रेता थाविसन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो सांचेज स्पेन के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। ये को श्रेता थाविसन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। ये क्वेश्चन ROARO में आया था। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो ये पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो 15 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 15 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इस दिवस की शुरुआत 15 अक्टूबर 2010 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर मनाने की घोषणा की थी, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये अरिंदम बागची हैं, अरिंदम बागची, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, अरिंदम बागची। डैनियल नोआ को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो डैनियल नोआ को इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? इक्वाडोर का। हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का महिला पुलिस स्टेशन बनाया? महिला पुलिस स्टेशन बनाया, वो भोपाल का है ये। ठीक है, कहाँ का है? भोपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिन जाम बंदरगाह जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो विजिन जाम बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है ये विजिन जाम बंदरगाह। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। यह बंदरगाह 7,525 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। ट्रिपल पी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसकी फुल फॉर्म कभी पूछ ली जाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि निजी और सार्वजनिक भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसे अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर केरल सरकार बना रही है। अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर केरल सरकार बना रही है। वाइगन खाचटूरियन किस देश के राष्ट्रपति हैं जो अभी खबरों में हैं? तो ये आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं, आर्मेनिया के वाइगन खाचटूरियन। तो ये आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं और जिसने रूसी चेतावनियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देते हुए रोम संधि के अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICC ने यूक्रेनी बच्चों को रूस में अवैध निर्वासन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आर्मेनिया का कहना है कि ICC में शामिल होने से उसे नागोर्नो काराबाख को वापस लेने के लिए बाकू के हमले के बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू और आर्मेनिया में
हाँ, युद्ध चलता रहता है एक दूसरे के, जैसे भारत पाकिस्तान है ना, युद्ध चलता है, ऐसे ही आर्मेनिया अजरबैजान है। तो आर्मेनिया चाहता है, जो नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के लिए इनमें युद्ध चलता है आर्मेनिया का अजरबैजान में, तो आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को वापस लेना चाहता है। तो वापस लेने के लिए बाकू के हमले के बाद अजरबैजान द्वारा की गई युद्ध अपराधों की जांच करने की अनुमति इसको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई है? तो 52वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके सरकार ने अपनी स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग किया है? तो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना है, तो यूके सरकार ने तमिलनाडु के साथ किया है। किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। और आपको बता दें, यूके और तमिलनाडु टिकाऊ जल, अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन के लिए एक स्मार्ट प्रौद्योगिकी परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं। यूके समर्थित स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिले भर में सेंसर तैनात करके पानी और अपशिष्ट प्रबंधन और राज्य में पर्यावरणीय गुणवत्ता पर वास्तविक समय डेटा एकत्र करके वैश्विक स्थिरता चुनौतियों का समाधान करना है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर भी बना रहा है, जिसे बाल्कन 2030 कहते हैं। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का भी निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा है। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की बैठक भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहाँ पहुंचे? तो ये किर्गिस्तान की यात्रा पहुंची। आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था पुतिन के खिलाफ, तो ये किर्गिस्तान की यात्रा पहुंचे। रूस के महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें कि रूस परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बना रहा है। रूस ने अपनी रक्षा खर्च में 70% की भी बढ़ोतरी कर दी है। इस्लामिक बैंकिंग बना रहा है रूस। लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई ने रूस के स्पर बैंक को बंगलुरु में यानी आईटी यूनिट स्थापित करने की मंजूरी भी दे दी है। तो ये रूस की सारी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी, ये आपको बता दें। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल बने हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल, ये मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल। प्रधानमंत्री मोदी का नया गरबा सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसका नाम क्या है? तो जो गरबा सॉन्ग है प्रधानमंत्री मोदी जी का गरबा सॉन्ग, ओहो गरबा, तो यह माड़ी है। ये माड़ी। भारत का कौन सा एयरपोर्ट बना विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट? तो बेंगलुरु का कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय के पावन एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु का है, कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको पंक्चुअल एयरपोर्ट का खिताब मिला है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? अमेरिका की प्रथम महिला हैं जिल बाइडेन, उन्हें सम्मानित किया है भारतीय अमेरिकी को। वो गीतांजलि राव हैं, गीतांजलि राव, इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो झारखंड बना है। झारखंड की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू हुआ है। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार भी मनाया गया है। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अगुआ आवास योजना की भी घोषणा की है। अदानी समूह ने गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना भी शुरू की है। झारखंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो चंपई सोरेन हैं, अजय आपको जानते हैं। हेमंत सोरेन जेल में चले गए हैं ईडी द्वारा गिरफ्तार करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश ने। 82 किलोमीटर लंबी है पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत निर्मित देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना पर 39,246 करोड़ टका की लागत आने का अनुमान है, जिसमें चीन की एग्जिम बैंक 21,036 करोड़ टका का ऋण प्रदान कर रहा है। चीन का एग्जिम बैंक। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? एक होती है महारत्न, दूसरी होती है नवरत्न।
तो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया वो राइट्स को दिया गया। राइट्स का मुख्यालय गुरुग्राम में है, राइट्स को दिया है। ठीक है। हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची में शामिल किया है, जो मतलब नौकरी प्रदान करता है, तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतकाल विजन 2047 किसका जिसका हाल ही में अनावरण किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृतकाल विजन 2047। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के उद्घाटन के दौरान अमृतकाल विजन 2047 पेश किया, जो भारत की समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए, नीली अर्थव्यवस्था आप समझ गए होंगे यानी कि समुद्री उद्योग है, तो ये भारत की नीली समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए यह दीर्घकालिक योजना बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्थिरता को प्रोत्साहित करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रणीत प्रयासों पर प्रकाश डालती है। तो अमृतकाल विजन 2047 ये समुद्री उद्योग से संबंधित है। हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली एआई आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? तो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु आप जानते हैं कि जंगली हाथियों की मौत हो जाती है, कभी ट्रेन से टकरा जाते हैं, वो लोग घूमते रहते हैं, ट्रेन के आगे आ जाते हैं तो हो जाती है। तमिलनाडु को आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे भारत का पहला तिलापिया पारो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप को चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के सलीम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना भी शुरू की है। तो ये तमिलनाडु के पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये नेपाल है। भारत और नेपाल के बीच हुआ है ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू, भारत और नेपाल के बीच हुआ है। नेपाल की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति ने विशुम्बर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हुडको के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ। हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश का जिला है कौशाम्बी, वहां पर स्थापित की जाएगी। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेज देगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है, पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पंजाब की महत्वपूर्ण बात और बताते हैं आपको, जैसे नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। कौन बने हैं मुख्य सचिव? अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं अनुराग वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने कहा खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है, वो लद्दाख में दी है। कहाँ पर दी है? लद्दाख में। और आपको लद्दाख की महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र, मतलब लड़ाकू हवाई अड्डा, वो लद्दाख में ही बनेगा। लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा, जिसको नोवा बोलते हैं। और लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता भी शुरू हुई। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण भी लद्दाख में हुआ है, जो जिसमें मतलब मोटर चल सकती है, गाड़ी चल सकती है। मोटर युक्त सड़क का निर्माण भी लद्दाख में हुआ है। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी वो लेह में शुरू हुई है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी लखनऊ कर रहा है। कौन कर रहा है?
राष्ट्रीय पुस्तक की मेजबानी लखनऊ कर रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में शामिल किया है? तो ये सारी खेल है, ये स्क्वैश है, क्रिकेट है, बॉक्सबॉल है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, ये आंसर है इसका। तो तीनों खेल शामिल किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में ये खेल शामिल किए हैं। स्क्वैश किया है, क्रिकेट किया है, बेसबॉल किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की गई है? वो कहाँ हुई? वो फ्रांस। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की? तो वो भारत और फ्रांस ने की है, नई दिल्ली में। फ्रांस के आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि भारत और फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा भारत फ्रांस के मार्सेल में नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस के पॉइंट हो गए महत्वपूर्ण। हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल पर लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ग्लेन मैक्सवेल 40 बॉलों पर सबसे तेज शतक लगाया है ग्लेन मैक्सवेल ने। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के 4वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो 4वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं ये स्लोवाकिया के। कहाँ के बने हैं? स्लोवाकिया के। रॉबर्ट फिको 4वीं बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले सितंबर में हुए चुनाव में 22.94% वोटों के साथ उनकी पार्टी इसमें ने जीत हासिल दर्ज की। इसमें पार्टी ने हलास और अति राष्ट्रवादी स्लोवाक नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन सरकार इन्होंने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? तो भारत ने कनाडा के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है। कहाँ के लोगों के लिए? कनाडा के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है कनाडा के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ली केक्यांग का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो चीन के प्रधानमंत्री रहे हैं ली केक्यांग 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो चीन के प्रधानमंत्री ये रहे हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे और ये कप्तान भी रह चुके हैं बिशन सिंह बेदी। इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये गांधीनगर में हुआ है, गांधीनगर गुजरात। नैनो डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और आपको बता दें कि यह नैनो लिक्विड डीएपी लगभग 50 किलो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर को रिप्लेस करेगा। इसमें 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फोरस है। इस फर्टिलाइजर की 500 ml की एक बोतल 45 किलो यूरिया के बराबर है। 500 ml की बोतल 45 किलो यूरिया के बराबर है। इस प्रकार के प्लांट को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि लिक्विड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से ट्रेडिशनल डीएपी की खपत 90 लाख टन तक कम हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया गया है। ठीक है, विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल है ये, STFS है। इस अत्याधुनिक प्रबल सुरंग का उद्देश्य सशस्त्र बल कर्मियों के कॉम्बैट फ्री कॉल कौशल को बढ़ाना और सुधारना है। अनाथ, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण बात, जैसे अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक DG बनी है? तो अस्पताल सेवा महानिदेशक में साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर हैं, ये भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक बनी है। साधना सक्सेना नायर हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल DG बनी है। ये साधना इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।
इसके अलावा साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर हैं जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची है। इस नियुक्ति से पहले वह बंगलुरु स्थित भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान में प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? 3 बेसिन समिट का मेजबान है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य है ये। 3 बेसिन समिट का मेजबान है कांगो गणराज्य। आपको बता दें कि 3 बेसिन समिट मतलब 3 पारिस्थितिक तंत्र हैं ये। 3 पारिस्थितिक तंत्र वो कौन कौन से हैं? अमेजन है, कांगो है, बोर्नियो मेकांग है। अमेजन, ये आपको बता दें, अमेजन, अमेजन, कांगो, बोर्नियो मेकांग। और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दक्षिण शासन को मजबूत करने के लिए कांगो गणराज्य के ब्रेजाविल में 3 बेसिन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई 3 बेसिन थ्रेट रिपोर्ट में दुनिया के शेष उष्णकटिबंधीय वन बेसिनों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। तो 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन था? कांगो गणराज्य। यहाँ पर क्या है, 3 पारिस्थितिक तंत्र हैं। सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र जो महत्वपूर्ण है वो यहीं पर है, अमेजन में है, कांगो में है, बोर्नियो मेकांग में है। आप जानते हैं यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन बेसिन है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रजाति हैं यहीं पाई जाती हैं। पेड़ों की, जानवरों की सबसे अधिक प्रजाति यहीं पाई जाती है। हाल ही में किसे उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के हैं अशोक वासवानी, इनको कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक भारत में निजी क्षेत्र का चौथा बड़ा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक निजी क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अराट्टू त्योहार जो खबरों में देखा गया था किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो अराट्टू त्योहार केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। आपको केरल की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। जैसे तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अराट्टू उत्सव मनाए जाने की समृद्ध परंपरा है। अराट्टू उत्सव की विशिष्टता यह है कि पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के शाही परिवार के मुखिया अभी भी पारंपरिक पोशाक में जुलूस के दौरान देवताओं की मूर्तियों के साथ चलते हैं। अराट्टू उत्सव हर साल 2 बार मनाया जाता है। अराट्टू उत्सव हर साल 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, केरल में मनाया जाता है हर साल 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जोनास साल्क, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे, यूएसए के थे ये, जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी जोनास साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित? तो चीन से संबंधित है। ये चीन से संबंधित है। एक चीनी अनुसंधान समूह ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है, जिसे चीनी में हेलिंग ओशन बेल नाम दिया गया है। यह दूरबीन दुनिया का सबसे व्यापक भूतकण डिटेक्टर बनने की ओर अग्रसर है। इसे समुद्र की सतह से नीचे 3500 मीटर की गहराई पर स्थित किया जाएगा। समुद्र की सतह से नीचे 3500 मीटर की गहराई के नीचे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।